बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिसर्स, मैडम समीना, जहांगीर, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, बच्चे बच्चियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो फैमिली हैं, जो मेंबर्स हैं, इरफान सलीम और शेर अली अफरीदी साहब डीडक के जो हमारे चेयरमैन हैं, यूनिसेफ की जो हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, बाकी जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं, मीडिया के दोस्तों को, पुलिस के जो हमारे भाई बाहर खड़े हैं, जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, माय स्पीच विल बी इन, थोड़ा मैं उर्दू में कर लूँगा फॉर द मीडिया, और उसके बाद फिर मोस्टली आई डू इट इन पश्तो। आज पश्तो में स्पीच करनी है। जैसे कि आज आपको पता है कि इनरोलमेंट ड्राइव 2024 का ये सेकंड जो हाफ है, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस इवेंट का ये जो इवेंट है, इसको हमने रखा इसलिए कि इससे आगाही मुहिम हो और पूरे KPK के बच्चे बच्चियों को, जिस तरह हमने फर्स्ट हाफ ऑफ इनरोलमेंट कैंपेन के अंदर जो मार्च और अप्रैल के अंदर हमने इनरोलमेंट कैंपेन बनाए, केम टू ऑफिस, और उसकी हमने आगाज़ किया। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने 10 लाख बच्चे बच्चियों का टारगेट सेट किया था और अपनी टीम को मैंने कहा था कि इस 10 लाख 1 मिलियन बच्चों को हमने एक्सीड करना है, ये टारगेट हमने अचीव करना है। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, मेरे डिपार्टमेंट के लिए, मेरे टॉप के जो ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी साहब आज नहीं है, ही इज़ बिजी इन हिज ऑफिस, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम मी, सेक्रेटरी साहब और जितने हमारे डायरेक्टर साहिबा और हमारे डायरेक्टरेट लेवल पे, सेक्रेटेरिएट लेवल पे जितने टॉप के ऑफिसर्स हैं, DOs, प्रिंसिपल आन साहिबान, मेल फीमेल, जितने टीचर्स हैं, इसके अंदर टीचर्स का, कम्युनिटी का बड़ा इसके अंदर रोल है। स्कूल लीडर्स ये इसके अंदर मोबिलाइजेशन के अंदर बड़ा इसके अंदर किरदार अदा करते हैं। और जितने उस्ताद हैं, जितने टीचर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल से लेकर प्राइमरी लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे केडर्स हैं, और फिर सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट लेवल पर, तो ये एक टीम वर्क है जिसको हमने पिछले 2 महीनों के अंदर जो हमने टारगेट सेट किया था, मैंने हर मंडे को इसके ऊपर इनरोलमेंट कैंपेन के ऊपर मीटिंग की और हर मंडे को हमने ये अपने DOs के साथ कोऑर्डिनेट किया और उनको हमने पुश किया कि जो 1 मिलियन का टारगेट है वो भी अचीव करना है और इसको हमने एक्सीड करना है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने पहले हाफ ऑफ द कैंपेन में 11 लाख तकरीबन 90,000 बच्चे बच्चियों को इनरोल किया और उनको स्कूल लेके आए। याद रहे कि इसके अंदर काफ़ी डाटा हमारे पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मदरसों के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्राइवेट स्कूल्स हमारे जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 10, 12, 15 हज़ार के करीब, उनका डाटा हमारे पास नहीं होता। हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये आई एम श्योर ये 11,90,000 से और भी ज़्यादा है, लेकिन 11,90,000 का हमारे पास डाटा आया है। और मैंने एक टारगेट सेट की है कि हम इस 1 महीने, सितंबर के महीने में 3 लाख बच्चे बच्चियों को हम टारगेट करेंगे, 15 लाख बच्चे बच्चियों को, जिसमें से 11,90,000 हमने अचीव किया, और ये 3 लाख का टारगेट इंशाअल्लाह हम अचीव करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। एज एन एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी टीम मेंबर्स, मैंने ये बच्चे बच्चियों का जो मैंने परफॉर्मेंसेस देखी, जो बाहर स्टॉल्स लगाए हैं, मैं सबको आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेस हमें दी, ये जो बच्चियों ने जिस तरह, और बच्चों ने हमें आज़ादी से पहले जो हमारी जो जदोजहद थी उसके ऊपर हमें एक प्रेजेंटेशन, एक जो है ना वो दिया, तो मैं बड़ा खफा हुआ। खफा इन अ सेंस इसलिए हुआ कि ये मुल्क जिसके लिए हमारे बड़ों ने, आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक आ गए। इट्स बीन 76 ईयर्स कि ये मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन एज अ नेशन हमें इकट्ठे होके अपने जो इस मुल्क के मसाइल हैं इसको हमने निकालना है। मैं खफा इसलिए हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाला मुल्क आज उसकी क्या हालत है, और हम क्या कर रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, मैं क्या कर रहा हूँ एज ए मिनिस्टर, एज अ सिटीज़न। मिनिस्टर को साइड पे कर दें। एक आम शहरी के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि हम सिटीज़न ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, या मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, तो मैंने क्या किया इस मुल्क के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क बदले, हमारे बच्चे, हमारा सूबा, ये मुल्क बदले और इसमें पॉजिटिविटी आए, तो मैंने अपने आप से स्टार्ट लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि ये सब कुछ बदले, लेकिन मैं नहीं बदलना चाहता। इफ़ यू वांट टू चेंज योर सोसाइटी, योर प्रोविंस, योर कंट्री, you have to start that change from yourself. तो इंशाल्लाह we are committed
जिस तरह हमें बच्चों ने अपनी वो दी, और उसके अंदर में जो परफॉर्मेंसेस हैं जिन्होंने आज़ादी के ऊपर हमें परफॉर्म किया, उनके लिए मैं 10,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। आई लाइक देयर परफॉर्मेंस। मैडम समीना यहाँ पर बैठी हुई है, काफ़ी हमारे पेशावर की मेल फीमेल डीओज, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड अदर डायरेक्टर साहिबाज, आई एम प्राउड ऑफ द मेल फीमेल डीओज। जिस तरह आपने सबको काम कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं, आपके शोल्डर्स के ऊपर ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, आपने पेशावर को इंशाल्लाह ठीक करना है। मी एंड माई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वी विल वर्क एज ए टीम विद यू एंड वी विल फिक्स दिस डिपार्टमेंट, दिस प्रोविंस इंशाल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि हमारा अजीम लीडर इमरान खान, जो कि अब जेल में है बोगस केसेस में, मैं उसके अंदर नहीं जानता, लेकिन 10 साल हो गए कि इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इस सूबे के लोगों ने खान साहब के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर एतमाद करके, आपने देखा कि एजुकेशन और हेल्थ की जो हमारी पॉलिसी है, जो कि टॉप प्रायोरिटी है केपी गवर्नमेंट की 2013 से लेकर अभी तक, और खान साहब के विजन के मुताबिक 10 साल हमारे पूरे हो गए रिफॉर्म्स के, इनिशिएटिव्स के। ये जो हमने बुनियाद रखी है अपने बच्चों के लिए, जिस तरह मैडम समीना ने कहा, और हम काफ़ी प्रोग्राम्स में फंक्शंस में जाते हैं, आपने देखा 10th के एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा कि 51 बच्चियों ने पोजीशन ली थी। आई एम सो प्राउड कि उसमें से 90% जो है वो मेरी बच्चियों ने पोजीशंस ली हैं। इसी तरह मैं हर वक्त इसको फोकस करता हूँ। तो बुनियाद हमारे बड़ों ने हमारे लिए रखी हुई है। 2013 से चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के कैप्टनशिप के उसके अंदर वो हमारे कैप्टन हैं सूबे के, और उनकी जो पॉलिसी है, उन्होंने जो एजुकेशन को, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन को जो बजट एलोकेट किए हैं, फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद, आपने देखा पूरे मुल्क में जिस तरह महंगाई है और जिस तरह गैस, फ्यूल, बिजली के प्राइसेस, जिस तरह इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जिस तरह, तो हमारी प्रायोरिटी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब और हमारे सारे कैबिनेट पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, हमने एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन के पैसे नहीं रोके, बल्कि 21% ऑफ बजट हमने एलोकेट किया, जो कि तारीखी एलोकेशन है। मुझे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सिंध के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारा सूबा थोड़ा गरीब है, फाइनेंशियली हमें इश्यूज़ होते हैं, लेकिन 21% एलोकेशन जो रिकॉर्ड एलोकेशन है नेशनल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, कोई भी मुझे सूबा बताएं, दिस इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट। इससे साबित होता है और इससे ये प्रूव होता है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी टॉप की लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर साहब, इमरान खान साहब, हमारी प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर, जहाँ पर मैं हर वक्त इसके ऊपर बात करता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। गवर्नमेंट पैसे लगा रही हैं, उस्ताद हमारे तकरीबन 2 लाख उस्ताद, 1,90,000 उस्ताद हमारे रेगुलर टीचर्स हैं, फिर नॉन फॉर्मल में और वो मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख तक हमारी पूरी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन की वो है। इंशाल्लाह टीचर्स की रिक्रूटमेंट के ऊपर पॉलिसी भी बनी है। इन द कमिंग मंथ्स यू विल बी सीइंग कि हम इंशाल्लाह 13-14,000 टीचर्स इन फर्स्ट फेज़ ऑफ द रिक्रूटमेंट हम हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। तकरीबन 20-21-22,000 टीचर्स जो है ना हम रिक्रूट करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कहने का ये है कि गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं। 34,500 स्कूल्स मेरे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशनल हैं, और इसके अलावा हज़ारों स्कूल्स जो कि फिनिश हो गए हैं, उनके स्कीम्स मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट जो कि डिलेइंग जो लेट होता है, उसके अंदर टाइम लगता है, तो वो हज़ारों स्कूल है जो कि हम उसको ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं। आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो हमारी कमेटी थी, पहली उसकी मीटिंग की, हमने उसका भी आगाज़ किया, जिसके अंदर पंजाब और सिंध हमसे काफ़ी आगे हैं। ये हमने एक ज़बरदस्त बुनियाद एक और रखा, PPP जो हमारा मोड है, जिसके ऊपर हम जितने हमारे पास स्कूल्स जो ऑपरेशनल नहीं है और जो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से अभी बंद हैं, इंशाल्लाह उनके साथ हम वो कोई MOUs वगैरह साइन करके डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं। एजुकेशन कार्ड CM साहब ने ऐलान किया है कि एजुकेशन कार्ड हम इंशाल्लाह उसका स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, और हमने बोनी में, मस्तुज में, चतराल के जहाँ पर फ्लड आया है, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको ये वो दिया है कि एजुकेशन कार्ड हम बोनी और चतराल से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। माय डिपार्टमेंट वी आर वर्किंग ऑन दैट एज़ वेल,
कि हम एजुकेशन कार्ड के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम कमिटेड हैं, एजुकेशन जो कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और हमारे शोल्डर्स के ऊपर ये बर्डन है कि ये इतने सारे पैसे, इतने सारे स्कूल्स, इतने सारे टीचर्स, उस्ताद, हम सारे समहाउ हमने क्वालिटी को इन्हेंस करना है, जो मेयार तालीम है उसको हमने बेहतर करना है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन को ज़रूरत है कि हमें हेल्प करे वो हमारे असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं। क्योंकि जो भी हम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर्स, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स, और ये उनके दायरे को होते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऊपर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर हमने फोकस करना है इंशाल्लाह। जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने बेहतर बनाना है। गर्ल्स एजुकेशन, जो कि मैं हर दफ़ा इसके ऊपर बात करता हूँ, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, हमने अपने बच्चियों को तालीम के लिए ज़बरदस्त मौके पेश देने हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा मैंने उस दिन भी ये कहा था कि हम अपने बच्चियों को, जिस तरह ये स्टॉल्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। हमारे बच्चियों को एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एज ए डिपार्टमेंट, एज ए मिनिस्टर, मेरे डिपार्टमेंट, अगर मेरे बच्चे, ये आप देखें IT से डिजिटल और ये सोलर सिस्टम और ये कितनी चीज़ें इन्होंने माशाल्लाह साइंस की, बायोलॉजी की, और इनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अभी हम मैट्रोटेक, इंटरटेक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और आपकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करेंगे। जब आप 10वीं और 11वीं 12वीं जमात के एग्ज़ाम्स देंगे, जब आप वहाँ से फारिग होंगे, हम चाहते हैं कि आप 10वीं और 9वीं आपके पास कोई हुनर हो, आपके पास कोई स्किल हो, चाहे लैंग्वेज के उसमें हो, या आपको कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चियों के लिए हम दस्तकारी का या कुकिंग का या दूसरी, या जो भी आप देखें जी, अभी आप घर बैठ के अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यू कैन सिट होम एंड सेल इट। तो वी आर कमिटेड, हम इंशाल्लाह अपने बच्चियों को फुल अकोमोडेट करेंगे। जितने आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूरत होगी, उस दिन भी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कहा था कि हम आपको एज ए डिपार्टमेंट वो अपॉर्चुनिटी देंगे। मैं आखिर में फिर जो इनरोलमेंट ड्राइव है हमारा 2024, जिसका सेकेंड हाफ अभी शुरू हो गया है, इसके अंदर अपनी पूरी टीम मेंबर्स को मैं ये एक वो देता हूँ कि आप काइंडली इसको वॉर फुटिंग पे लें, और ये वीकली बेसिस के ऊपर डाटा का थोड़ा इशू होता है। फार फ्लंग चूँकि हमारा सूबा ऐसा है कि कुछ एरियाज़ के अंदर जो है ना वो इंटरनेट की इश्यूज़ रहते हैं, तो अपलोडिंग में डाटा को अपलोड करें, और जितने DOs हैं, टीचर्स हैं, स्कूल लेवल के ऊपर आप जाएँ, आप वॉक्स करें, आप कम्यूनिटी को मोबलाइज़ करें। जुम्मे के उसमें खुतबे में आप इनरोलमेंट ड्राइव के ऊपर 2-3 मिनट बात करें, फ्राइडे सर्वेंट्स के ऊपर। आप लोकल कम्युनिटी को आपने जब तक इंगेज नहीं किया होगा, लोकल पार्लियामेंटेरियंस, लोकल जो लीडर्स होते हैं, उनको आपने इंगेज करके, मोबलाइज करके, तो ये इनरोलमेंट कैंपेन से आप सही फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएंगे। 3 लाख का हमारा हदफ है, होपफुली इंशाल्लाह इसको हम एक्सीड करेंगे। 1.5 मिलियन, जिसमें से 11,90,000 हमने अचीव कर लिया, और ये बकाया भी इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। एट द एंड मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीम मेंबर्स, एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन के टॉप के हमारे ऑफिसर्स, मैडम समीना और सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस, यूनिसेफ के हमारे जितने हमारे टीम मेंबर्स हैं, मीडिया के सब भाइयों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पुलिस के और सिक्योरिटी के जो भाई हैं जो कि घर में खड़े होकर हमारे बच्चियों के लिए, प्रिंसिपलान साहिबान और हमारे उस्ताद साहिब, मेल फीमेल, और सबसे ज़रूरी जो है हमारे बच्चियाँ। मैं हर वक्त कहता हूँ एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बच्चियाँ, और मैं और सेक्रेटरी साहब, मैडम समीना, हम उस सीढ़ी के बिल्कुल आखिर में आते हैं। तो फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो हमारे बच्चियाँ हैं। इंशाल्लाह आपके पेरेंट डिपार्टमेंट आपको आगे भी सपोर्ट करेगा। आपको इनोवेटिव आइडियाज़ हम लेके आ रहे हैं, आपके IT से रिलेटेड सॉल्यूशंस में लेके आ रहे हैं। होपफुली इसको मैं डेली वीकली बेसिस के ऊपर इनरोलमेंट कैंपेन को मैं मॉनिटर करूँगा, और इनका डाटा और सारी चीज़ें एवरी मंडे दे विल बी रिपोर्टिंग इट टू मी। आई विश यू लक इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।